जिनके हाथों में पत्थर देखे गए, जो आप जैसा ही पोशाक पहन के चल रहे थे, जिन्होंने सर पे वही टोपी लगाई थी, वो कौन थे? उन लोगों को कुछ इमाम ने, मौलानाओं ने। सड़कों पर क्यों उतरते हैं या पत्थर क्यों हाथ में आ जाते हैं, ये कौन दिमाग में डालता है? लोग बाग कहते शाहीन बाग कर देंगे, शाहीन बाग कहाँ है वो शाहीन बाग वाले? जिसने भी ये करा मैं तो उसे मुसलमान ही नहीं मानूंगा। ये वो लोग हैं शरीयत की आड़ में गलत काम करते हैं। देखिए, बंगाल का जो मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, जिन लोगों ने इसके ऊपर इतना वक्त के ऊपर इतना चिल्लाया, इतना हो हल्ला मचाया, उनसे मेरा एक सवाल है। जब बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद के अंदर 3 सनातन हिंदुओं की हत्या कर दी गई है, क्या वो अभी भी नहीं जागेंगे? उनको अब हिंदू मुस्लिम, अब उनको याद नहीं आ रहा गंगा जमुनी सत्य क्या होती है? अब क्यों नहीं करते बात जा करके वो कि भाई ये जो दंगे भड़के हैं, ना ओवैसी ने एक अल्फाज बोला है, ना किसी ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ना बोला कि भाई दंगे गलत हुए। वहाँ के MP खुद वहाँ मौजूद नहीं थे। दंगे कराने के पीछे हद किसका है, क्या लगता है आपको? देखिए, जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिन लोगों ने भड़काया, वो उन्हीं के हाथ है। और खासतौर से भड़काया और लोग भड़क जाते हैं। भाई, ये तो एक तरह से मुस्लिम समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भड़काते हैं, भड़का करके राजनीति करना चाहते कर रहे हैं। और एक बात बताइए मुझे, जो लोग भड़क जाते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी, उसके बाद भी तो लोग भड़काने वाले हैं, उसके बाद क्या होगा अगर तब भी भड़काया जाएगा? दोनों संप्रदाय के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना घर चलाने के लिए लोगों का सहारा लेते हैं। जिन लोगों ने भाषण दिए, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हों, चाहे वो ओवैसी जी हों, चाहे वो अपना ये जो अपना ये है ये अपना वही सब नहीं बात कर रहा हूँ, जो हमारे मदनी साहब हैं, महमूद मदनी हैं, असद मदनी जी हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? वो अपने बच्चों को लेकर रोड पे आए ना, कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, ओवैसी भाग के बच्चे आए, अकबर के ओवैसी के बच्चे आके बैठे धरनों पे, वो जाकर के रोडों पर जाकर प्रदर्शन करें। वो क्यों नहीं करते? क्यों? उनके बच्चे बाहर पढ़ना है, अच्छी का शिक्षा मिल रही है उन्हें। इस चीज़ का ये जो बार बार दंगा होता है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों एक ही समुदाय को वहाँ टारगेट किया जा रहा है? मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद हिंदू परिवारों को घर से निकाल के मारा गया, प्रेग्नेंट महिला को बाहर नहीं निकलने दिया, गाय माता को मारा गया, जिंदा जलाया गया। क्या है ये सब? इसका एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है वहाँ राष्ट्रीय प्रशासन लगा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर अब कोई भी कानूनी राज नहीं चल रहा है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक गुंडा राज चल रहा है। बंगाल के अंदर मैं अमित शाह जी से निवेदन करूँगा कि वो जांच कराएं, उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रीय प्रशासन लगाएं। तो केंद्र क्या कर रहा है अभी तक क्यों नहीं लगा राष्ट्रपति शासन, या कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी केंद्र को अभी भी एक वक्फ बोर्ड का बिल जो उन्होंने पास किया है, उसके ऊपर ही इस तरह से इन्होंने हंगामे मचा दिए। तो आगे वो क्या देखिए होगा अभी। लेकिन सच्चाई इसका कभी ना झुकती नहीं है, सच्चाई रहती है। इस वक्फ बिल के अंदर जितना मुसलमानों का, गरीब मुसलमान का, पसमानदा फ़ायदा होने वाला है, वो उनसे बच नहीं रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष वाले कह रहे हैं बीजेपी खेल खेल रही है। कैसे? महिलाएं पहले भी वक्फ बोर्ड में थी, अब क्यों उस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि महिलाओं को भी शामिल करेंगे? अमानतुल्लाह खान ने 2 महिलाओं को नियुक्ति दी, रज़िया सुल्ताना और नईफ हैं। नईफ तो अभी भी वक्फ बोर्ड में हैं। रज़िया सुल्ताना ने खुद हाई कोर्ट से जाकर के, कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपना मेंबरशिप रिन्यू कराई थी। और नईफ के लिए क्या कहेंगे? नईफ को भी, वो भी दोनों साथ ही गई थी। अमानतुल्लाह खान नहीं चाहते थे कोई भी मुस्लिम महिला यहाँ पर रहे। तो नियुक्ति क्यों कराई अमानतुल्लाह खान? नहीं कराई उन्होंने, वो कोर्ट से आई हैं वो, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के गई है। और वो एडवोकेट हैं सुल्ताना जी, वो एडवोकेट है और कोर्ट से होकर के आए। तो क्या पहले महिला नहीं थी वक्फ बोर्ड में? नहीं, कोई नहीं थी वक्फ महिला। और पहला ही एक ये जो दिल्ली की बनी है हज कमेटी चेयरमैन, ये पहली मुस्लिम महिला बनी है हिंदुस्तान के रिकॉर्ड के। जी कोसा जहाँ जी, अच्छा, वो पहली मुस्लिम महिला बनी। बीजेपी मतलब महिलाओं को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को? देखिए, मुस्लिम महिलाओं का भी हक है, वो आगे बढ़े और राजनीति में आगे आए। मुस्लिम जो हमारे जितने पसमानदा मुस्लिम हैं, उनका भी हक है, वो आगे आए। और जो हमारी गरीब बहनें हैं, मुस्लिम बहनें बेवा हैं, उनको भी वजीफा मिलना चाहिए। कोई एक स्कूल, कोई एक कॉलेज, कोई एक हॉस्टल, कोई ऐसा मुझे बता दीजिए वक्फ बोर्ड ने बनाया 70 साल के अंदर? कोई एक गिनती हो तो बताइए मुझे। ये कोई एक बनाया हो, कोई एक हॉस्टल बना दिया हो? आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अभी तक चुप्पी। हम इस 1700 एप्लीकेशन जो कल मोदी जी कहे हैं मेरे पास आई हैं, ये किन लोगों ने भेजी हैं?
ये मुसलमानों ने भेजी है, हम लोगों ने भेजी है। 1700 एप्लीकेशन मोदी जी के पास 5 साल से जा रही हैं कि सब वक्फ बोर्ड देखिए, वक्फ की संपत्तियों को देखिए, यहाँ लूट मची हुई है, यहाँ लूट मची हुई है वक्फ की संपत्तियों के ऊपर। मोदी जी परसों बोले ना, और एक उन्होंने बोरा समाज जो दाऊदी बोरा, उनके भी एक मेंबर रहेगा, तो सभी का हक था ना वक्फ बोर्ड के ऊपर, सबको हक मिले। क्योंकि क्या होगा आने वाले समय में? आने वाले समय में बिल्कुल अच्छे से वक्फ बोर्ड काम करेगा और सबके लिए काम करेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी उसका हक मिलेगा, बच्चों को, यतीमों को उसका हक मिलेगा। एक यतीम खाना चलाता है वक्फ बोर्ड दिल्ली का, बच्चा घर के अंदर, उसके अलावा यतीम खाना है भाई साहब? कोई एक भी नहीं। कोई यतीम खाना चलाते हो, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, एक स्कूल चलाते हैं, वो इसका चल रहा है, इसका क्रिश्चियन स्कूल कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड की घटा मस्जिद जगह पे, और वहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं वो। इन्होंने कराया है वक्फ बोर्ड वालों ने। तो मतलब वक्फ बोर्ड कब्जा कराता है, ये बात सच? और यूसुफ जो चेयरमैन थे पहले वक्फ बोर्ड, कांग्रेस के नेता, उन्होंने कब्जा करा करके स्कूल बनवा दिया। वह स्कूल 5-6 हज़ार रुपये लेता महीना के मुस्लिम बच्चों से पढ़ाने के। तो मतलब ये बात कहीं ना कहीं सत्य है जो दिखाई जाती है कि वक्फ बोर्ड किसी की भी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है? कब्जा नहीं करता, ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है, कब्जा किया चेयरमैन तो वो हारून यूसुफ ने उस वक्त के। और वहाँ पर क्रिश्चियन स्कूल के अंदर बाकायदा 5-6 हज़ार रुपये महीना लिया जाता है मुस्लिम बच्चों से। बच्चे मुस्लिम पढ़ते हैं, एक गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता वहाँ पर जा करके। किसी का गरीब बच्चा यहाँ पढ़ ले तो मैं जो आपका वो हार जाऊँगा। कोई मुस्लिम बच्चा। का क्या नाम है? इरफान मलिक। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का कुछ फ़ायदा किया है? गरीब हो, पाशमानदा हो? कहीं नहीं करा, कभी नहीं करा। आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई अभी तक? हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कहाँ आवाज़ उठाए पहले बताओ? इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो कहाँ सुनती थी? उसका टारगेट था दंगा कराओ, मुसलमानों को डराओ, 10-20 मुसलमान बिल रहता था। आज क्यों नहीं होता? आज क्यों? जैसे पत्थर बिकता था जम्मू कश्मीर में ज़रा सी सख्ती हुई, तरीके से काम हुआ, पत्थर बिकना बंद हो गया। ऐसे यूपी के अंदर था, रात को कोई निकल नहीं सकता था, पैसा व्यापारी इंसान जो था निकल। आज कोई भी खुलेआम घूमता है, उसमें कोई वो नहीं है। हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही छोड़ दो आप, ये तो कहने की बात है। राजनीति जो करते हैं वो करते हैं, ये बात हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रधानमंत्री जी ने ही आवाज़ उठाई थी पसमंदा होगी। आज ये उस बात को कहते हैं। यूपी के अंदर शासन प्रशासन सब सही चल रहा है, ऐसे दिल्ली के अंदर अब आ गया। आप देख लो सीलमपुर के अंदर कितने मर्डर होते हैं, आप उसकी तो हिस्ट्री उठा सकते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर ये लोग करा रहे हैं, विधायक इनका। ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, आपने दिल्ली का भी जिक्र किया। मुझे ये बताइए बंगाल में किसकी साजिश है? कौन करा रहा है बंगाल में? बंगाल में देखिए, अगर ये ममता जी बंगाल में ऐसे उधम नहीं कटवाएंगी, अगर ये चनम प्रोटेस्ट नहीं कराएंगी, तो इनकी सरकार कैसे चलेगी? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ जितने भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से आप ये पूछ लो कितनों से उनकी फोटेज तो होंगी, ढूंढ ढांड के हर इंसान मिल जाएगा। उसमें वक्त में संपत्ति किसकी है? उस पर किसी की वक्फी संपत्ति नहीं है। किस बात का पता? अगर मेरा मकान है, मुझे कुछ डाउट होता है तो मैं धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ ट्विटर हैंडल है, प्रधानमंत्री जी का है, फेसबुक अकाउंट है, किससे मिलने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी बात तहजीब के दायरे में लिख के अपना सवाल का जवाब ले सकते हैं ना। हम जिसको परेशानी है तो करें। फिर सड़कों पर क्यों उतरते हैं या पत्थर क्यों हाथ में आ जाते हैं? ये कौन दिमाग में डालता है कि हाथ में जिनकी सत्ता है, सत्ता हाथ से चली जाएगी। अगर हम ये धरने प्रदर्शन नहीं करवाएंगे, लोग उसमें क्या होगा कि भाई वहाँ तो शांति है। अगर क्या जैसा वहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता तो कल को कहाँ से कहेंगे ये गलत हो रहा है। अब वो इस बात को धरना करवा के, प्रदर्शन करवा के, यहाँ गलत हो रहा है। दिल्ली में हुआ, लोग बाग कहते शाहीन बाग कर देंगे। शाहीन बाग कहाँ है वो शाहीन बाग वाले? दिखा आपको वो शाहीन बाग वाले? एक दिखा? अभी भी कह रहे हैं ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला नहीं सुनाया तो सड़कें तो बहुत खाली हैं। उस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं सुनाया, वो उस पर जजमेंट अभी नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट भी जो कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर, तो उसमें मैं भी बोलूँ बेकार है वो तो। लेकिन जनता की जो पढ़े लिखे ओखला के अंदर है ना, 90% मेरी नज़र के अंदर एजुकेटेड लोग रहते हैं, प्रोफेसर, पढ़ने वाले बच्चे, जितने स्टूडेंट हैं ना, वो आजकल गूगल पर सर्च मारो और जो आ गए ऐप आ गए, सब पे सर्च करो, सब पे बता रहा है कि क्या चीज़ है। तो वो 10% ही सड़क पर उतरते हैं क्या? 10 भी नहीं है अब तो, 1% भी नहीं है। आप बताइए कहाँ है, कहाँ का शाहीन बाग? बंगाल में पढ़े लिखे मुसलमानों की कमी हाँ कम है, नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मैं कह रहा हूँ जिनकी प्रॉपर्टी से मतलब ही नहीं, जिनका लेना देना, वो लोग धरना दे रहे हैं। धरना अगर मैं दूँ, मेरे पे कुछ हो, मेरे मकान को खतरा हो, मैं आन के कहूँ जी मेरा मकान है, फलानी गली में रहता हूँ मैं, और मेरे साथ ये नाजायज़ होने वाला, मेरे साथ ये नाजायज़ होने वाला है, तो मैं धरने के लिए इसलिए आया हूँ। आप पूछो किसी से। पर मैं एक
बात नहीं समझ पाई मलिक जी कि अगर उन्हें किसी चीज़ से आपत्ति थी, ठीक है वो सड़क पर भी उतरे, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, तो हिंदुओं को टारगेट क्यों? गाय जला दी जाती है, हिंदुओं को घर से निकाला जा रहा है, महिलाओं को कहा जा रहा है कि अपनी इज्जत दो तो हम तुम्हारे पति को छोड़ देंगे, प्रेग्नेंट लेडी को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय? अगर वो जिसने भी ये करा मैं तो उसे मुसलमान ही नहीं मानूंगा, वो मुसलमान है ही नहीं। क्या निवारण है उन लोगों के? उन लोग क्या निवारण है? अब जो SIT की टीम बनेगी ना, सब आएंगे, जिन्होंने गलत करेगा, हमारा संविधान है, कानून है, एक नहीं बचेगा उसमें जो गलत करेगा। और खासकर मैं चीज़ उनको मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान हो ही नहीं, हम नहीं मानेंगे उनको मुसलमान। जो चाहे किसी को गाली बकेगा, ना हमारे इस्लाम में कहा है किसी को बदतमीज़ी से बोलना भी, ना किसी जगह पे कब्जा करने का है, ना किसी चीज़ का। अगर जो इस काम को करता है वो गलत है। सब हमारे कुरान में भी ये लिखा हुआ है, जिस मुल्क में हम रहते हैं हमें वहाँ का संविधान मानना चाहिए, कानून मानना चाहिए, और जो वहाँ का प्रधानमंत्री है उसकी बात मानना चाहिए। प्रधानमंत्री भी ऐसे नहीं बनता, जो हमारे दीन में लिखा हुआ है उस पर भी ऊपर वाले का हाथ होता है। ये कुर्सी वो कुर्सी होती है, राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, या कोई मिनिस्टर हुआ, ऐसे नहीं बनता कोई भी, ऊपर वाले का हाथ होता है उसके ऊपर बनने के लिए। लेकिन एक बात बताइए, बहुत से ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए तो हमारा शरीयत पहले है, संविधान बाद में आता है, तो वो कह रहे हैं हमारी आज़ादी छिन जाएगी। बंगाल में भी ममता दीदी कह रही है कि भैया मेरे मुसलमानों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, मैं तो यहाँ लागू ही नहीं होने दूंगी। ये वो लोग हैं शरीयत की आड़ में गलत काम करते हैं। 3 तलाक थी ना पहले, सऊदी अरब से फ़ोन करा, मैंने तुम्हें तलाक दे दी। अब है किसी माई के लाल में तुम तलाक दे देगा? रात को आया घर पे, झगड़ा करा, नमक कम है तलाक दे दी, मिर्चें तेज है तलाक दे दी। कहाँ है वो? एक भी नहीं दिख रहे मुझे तो। वो शरीयत वाले कहाँ गए जो हलाला कराते? तब किसी का सुनते हो आप? कहाँ काहे का हलाला? दुकानें खुल रखी थी, 1 लाख रुपए तो मुल्ला जी के पास पहुँचे हम कि जी हलाला करा रहे। उन्होंने कहा कहीं ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मुझे 1 लाख रुपए दो। अच्छा। हाँ, आपने उन्हें आपके जी न्यूज़ ने करा, उस पर एक ऑपरेशन करा है, और क्या नाम आज तक ने करा था, वो फुटेज है। उन मुल्ला भाग गया, सब दुकानें बंद करके शटर गिरा के। वो शरीयत की आड़ में गलत काम करने वाले, जिनके दिलों में बेईमानी है ना, वो शरीयत का नाम लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे शरीयत नहीं है, शरीयत है, हम भी शरीयत के हिसाब से चलते हैं। दोनों चीज़ें, संविधान भी शरीयत भी। पहले देखो, जैसे कुरान है, हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान को मानते हैं ना। कुरान में ही ये लिखा हुआ है कि हमें अपने मुल्क के संविधान को माने, तो हम संविधान को भी मानते हैं, हाँ शरीयत को भी मानते हैं, संविधान को, दोनों चीज़ों को मानते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। अब पहले आखिरी कोई करना चाहे उसमें, वो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ों को मानते हैं हम। ठीक है, अभी आपने कहा कि बंगाल में जो लोग हिंसा कर रहे हैं आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानूंगा। विपक्ष वाले के साथ उनको मुसलमान, जो किसी की बहन बेटी को, चाहे गाय को, अगर किसी भी चीज़ को मानते हैं, चाहे किसी भी A to Z किसी को, अब पीपल को मानते हैं, ठीक है, और चीज़ों को मानते हैं, तो हम भी उसकी वो करते हैं। हम जब कहीं जा रहे होते हैं हम देखते हैं कोई अपने पूजा करे, अच्छी बात है। पर विपक्ष वाले कह रहे हैं बीजेपी ने लोगों को भेजा हुआ है। गलत 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 गलत। किस जगह लिखा हुआ है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान हमको मानना चाहिए? कुरान में किस जगह लिखा हुआ है? पूछिएगा। मैं इनसे पूछूं हाँ। कि किस जगह लिखा हुआ है? हाँ, क्या पूछूं? हमारी दीन की कई किताब है ना, उसमें इस तरीके बताए देंगे भाई साहब। और मैं मसला बताता हूँ, पूछो पूछो पूछो। आप इधर आ जाइए। आइए बताइए क्या पूछ रहे हैं। देखिए कुरान जो है वो हमारा आइडियल है, वो हमें उस तरह उस पर चलना है। सर 1 मिनट सर चुप रहिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। पूछ लेती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। हमारा जो कुरान के बाद जो हमारा नबी ने बताया, वो तरीका ये बताया कि हमारे 2 चीज़ें बहुत साफ साफ बताई। सफाई निस्फुल ईमान, और जिस मुल्क में आप रहते हैं उस हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। आपका आधा ईमान हुब्बुल वतनी है। ये है क्या है साहब? नहीं जी जनाब, अभी से पूछिए आप, हुब्बुल वतनी बोलते आइए आप। है कि नहीं? आप मुझे बताइए, हाँ हाँ के ना। जब आप गलत बोलेंगे मैं टोक दूंगा, बोलिए। बताइए। हिब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, यानी कि आधा ईमान मुसलमान का हिब्बुल वतनी जिस मतलब में रहता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो जो थे बंगाल में, जिनके हाथों में पत्थर देखे गए, जो आप जैसा ही पोशाक पहन के चल रहे थे, जिन्होंने सर पे वही टोपी लगाई थी, वो कौन थे? उन लोगों को कुछ इमाम ने, मौलानाओं ने, कुछ जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हैं, जिस तरह से आपके ये हैं अपना ओवैसी साहब हैं, इन लोगों ने जो गलत बातें फैलाई और वहाँ के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। वहाँ के मुसलमान ओवैसी की बातों से प्रभावित होकर ऐसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप इस बात से ताल्लुकात तो नहीं रखते जो ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी ने अपने लोग भेज दिए या आरएसएस ने अपने लोग भेज दिए? ममता जी का एक कहना ये भी था कि ममता जी ने कहा कि ये जो बिल पास किया सेंटर ने किया है, वो सेंटर इन दंगों को रोके।
तो मैं कहता हूँ ममता दीदी आप अपना इस्तीफा दे दीजिए और सेंटर सबको देख लेगा।